Subscribe now and press the bell icon. तो गाइस आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो वी कैन डिसाइड कि आज का टॉपिक क्या रखना है, बेसिक से स्टार्ट करें या कुछ एडवांस टॉपिक हम डिस्कस करें, राइट। तो सागर से हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। सचिन मोर, मनीतेश चौधरी, मिस्टर दिलीप यादव, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सचिन, गुड इवनिंग। सर मैं जींद हरियाणा से हूँ और आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला था। मेरे भैया ने रेफरेंस दिया था कि वहाँ से जो गाइडेंस रहती है वो काफ़ी बेटर रहती है। जी पहले सेल्फ बेसिस हमने ट्रेडिंग की है, तो जैसा सागर भाई साहब ने बताया कि हमारा भी लॉस ही था पहले। अच्छा जी। तो अभी उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ वो सब भी अभी कवर अप करना है अच्छा सर। बेसिक के रिगार्डिंग हमें कंप्लीटली तो नहीं, बट कुछ परसेंट नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, मतलब आपने ऑप्शन में काम अ, किया है, सागर रावत आपने ऑप्शन में काम किया है। बेसिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, कोई बात नहीं, एक बार हम ब्रशअप कर लेंगे बेसिक्स को, राइट। फिर हम सीधा श्योर। एडवांस टॉपिक पे आएंगे। सो सचिन मोर से इंट्रोडक्शन हो गया। दिलीप यादव, हर्ष शाह, एम आई ऑडिबल टू यू? मिस्टर दिलीप यादव एंड मिस्टर हर्ष शाह। इन केस आप ऑडियो अनम्यूट करके नहीं बोल सकते तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, राइट। आ नीचे रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी मनीतेश। मेरा नाम हर्ष है, मैं बॉम्बे से कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ओके। तो हमारा तो कोई ऐसा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है जैसे दो महाशयों ने बताया। जी, हम तो सिर्फ प्योर इक्विटी में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन वाला कौन आ जाएगा। इक्विटीज में काम करते तो हैं। और फंडामेंटली जो स्टॉक होते हैं उनको हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। बस इतना ही काम है हमारा। और मेन तो मेरा पर्पस ये था कि NISM 10 A 10 B का एडवाइजरी का जो एग्जाम है वो निकालना था। तो मेरे को आप लोग के कलीग ने बोला कि डेमो सेशन आप अटेंड कर लेना, तो इसके लिए मैं अटेंड कर रहा हूँ आज भी। ऑलराइट, ठीक है जी। ओके हर्ष, तो आपको एक्सपोजर है मार्केट का, बट आपने इक्विटीज में काम किया है, इसके अलावा किसी और इंस्ट्रूमेंट में आपने काम नहीं किया। ओके। या मिस्टर सर, जी। आई माइट हैव टू रिक्वेस्ट यू, आपका आवाज जो है ना वो इतना क्लियरली नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे इधर इशू है। आवाज आ रहा है आपका, बट एकदम क्लियर क्रिस्प सुनाई देना चाहिए ना, वैसा नहीं सुनाई दे रहा है। ऑलराइट। बाकी सबको भी आवाज कम आ रहा है? जी। सचिन एंड सागर, आपको भी आवाज कम आ रही है? ओके है सर, ओके है, ऐसा तो हर्ष जी, आप ना हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सराउंडिंग का थोड़ा जो नॉइस इको होता है, तो इस वजह से आपको मे बी इशू आ रहा हो। आप अगर हेडफोन्स लगा लेंगे या एयरफोन्स लगा लेंगे तो बहुत बेटर क्वालिटी आएगी। मेरे एंड से जो हेडफोन्स ऑडियो है वो क्लियर है। लगाया हुआ ही है सर। सो अच्छा, आप एयरफोन लगाए हुए हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर कोई मेरे दिक्कत एंड नहीं से उसमें, कैसा कि माइक्रोफोन जो आपका रहेगा ना उसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। आपकी आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, बट जो स्पष्ट शब्द आपके सुनाई देने चाहिए हम्म, उतने स्पष्ट शब्द नहीं सुनाई दे रहे। दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक अच्छा जी, है ठीक क्या? है, मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ। हम्म।
Just a second. राइट, अभी आपको ऑडियो क्लियर है, थोड़ा बेटर है? यस, करेक्ट, अभी क्लियर। ठीक है जी। राइट, हाँ, मिस्टर मनीतेश चौधरी, आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। सर, अब बता दीजिए आपको मार्केट का एक्सपोजर है या अभी आप बिगिनर हैं, सो वी कैन चूज अ टॉपिक। एमडी रियाज ने भी ज्वाइन किया है, मिस्टर एमडी रियाज। जी, बिगिनर है। जी सर। सर बताइए अपने बारे में कुछ, सर मार्केट का एक्सपोजर है आपको ऑलरेडी या फिर आप बिगिनर हैं, मार्केट में अभी स्टार्ट किए जस्ट? अभी जस्ट स्टार्ट किए, बस अभी जो है वो चार्ट वार्ट देख लेते हैं बस, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कैंडल कौन सा कैंडल्स है। थोड़ा बहुत जो यूट्यूब से या फिर किसी चैनल कैंडल स्टिक जो एनालिस्ट पे मिलता है, बस उससे बस जो है जिसकी डोजी हो गई है सर, थोड़ा बहुत नाम है, लेकिन ज्यादातर मोबाइल पे ही देखा है, तो उससे ये नहीं पता चलता कि कौन सा कैंडल स्टिक। राइट, ओके, ठीक है रियाज जी। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक्स के कुछ पार्ट देख लेंगे, देन विल मूव टू एडवांस टॉपिक्स। जी राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जी तो बेसिकली जिस मार्केट में हम एंटर कर चुके हैं या एंटर करने जा रहे हैं, वी कॉल इट फाइनेंशियल मार्केट। राइट, फाइनेंशियल मार्केट एक वास्ट मार्केट है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। बेसिकली मार्केट हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं और आपस में नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, बायर्स बाय करने के लिए आते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो सेल करने के लिए आते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नेगोशिएट किया जाता है। नेगोशिएट मतलब बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगाए जाते हैं। राइट, अब क्या फाइनेंशियल मार्केट जैसे हमने देखा है वास्ट मार्केट है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट के। पहला है कैपिटल मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। राइट, सेकंड डेट मार्केट। डेट मार्केट में आते हैं हमारे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। थर्ड कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में आपने सुना होगा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, राइट, राइस, चना, व्हीट, इनमें भी ट्रेडिंग होती है। फोर्थ करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में आते हैं हमारे करेंसी पेयर्स, डॉलर, पाउंड, यूरो, जापानीज येन, एक्सेट्रा। राइट, एंड फिफ्थ कंपोनेंट है डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें 2 इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इन पांचों कंपोनेंट को मिला के बनती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। राइट, जैसे सेकंड, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल मार्केट के हमने कंपोनेंट तो देख लिया। फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है? सो द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज टू फंक्शन द फ्लो ऑफ मनी, पैसे का फ्लो करना। राइट, फाइनेंशियल मार्केट का काम है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। अगर मैं ये सिंपल सीधी भाषा में बताऊं तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, आप अगर ट्रेड कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को लॉस हो रहा होगा। राइट, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट हो रहा होगा। दैट इज द फ्लो ऑफ मनी, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। अब ये फ्लो ऑफ मनी ना अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग तरीके से काम करता है। राइट, ऐसा हर बार नहीं होता कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को लॉस ही हो रहा होगा। मार्केट में एक टर्म यूज करते हैं हम, नोशनल लॉस। वो भी आप आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगी कि नोशनल लॉस क्या होता है। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो और स्पेशली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को लॉस हो रहा होगा, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो किसी ना किसी को
प्रॉफिट हो रहा होगा। ये बेसिक फंक्शन है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का। अब ये फ्लो ऑफ मनी ना अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैपिटल मार्केट की। अब कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में ये फ्लो ऑफ मनी कैसे स्टार्ट होता है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। ये एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरी एक कंपनी है, मैं दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो, राइट, मुझे एक्सपेंशन चाहिए। पैन इंडिया में चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है एक्सपेंड हो। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, मुझे पैसा चाहिए होगा, राइट। सपोज मेरे पास पैसा नहीं है या मैं खुद का पैसा नहीं लगाना चाहता, तो क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से मैं पैसा उठा सकता हूँ। तो जी पहला ऑप्शन तो आ गया कि बैंक से लोन ले लूँ, राइट। सपोज बैंक ने लोन नहीं दिया, अच्छा जी, अगर बैंक लोन दे भी देती है तो उस पर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कंपनीज को ये ना ऑप्शन समझ नहीं आता कि भाई बैंक से लोन ले, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, प्लस सम अमाउंट भी देनी पड़ेगी। तो इसके अलावा कंपनीज के पास क्या ऑप्शन होता है, इक्विटी। तो यहाँ पे आती है हमारा टर्म इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप या फिर हिस्सेदारी। तो कंपनीज क्या करती है जी, पब्लिक के पास जाती है और उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी ऑफर कर देती है कि जी आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो और बदले में हमें इतना पैसा दे दो। तो जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप में से किसी ने अभी तक आईपीओ में इन्वेस्ट किया, एनीवन? ये कहानी पता है? इन्वेस्ट किया था, हाँ जी, इन्वेस्ट किया था सर। जी ठीक है। तो क्या है कि किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है ना, तो उसको आईपीओ लेके आना पड़ेगा। बिना आईपीओ के कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती, राइट। तो स्टॉक मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इस पे ध्यान देना। स्टॉक मार्केट के दो पार्ट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होते हैं, सिर्फ आईपीओस, जहां पे कंपनी डायरेक्टली डील करती है पब्लिक के साथ। कंपनी शेयर ऑफर करेगी, बदले में पब्लिक से ले लेगी पैसे, ठीक है जी। अब जो आईपीओ होते हैं ना, ये जनरली 3 दिन के लिए ओपन होते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, आपको शेयर मिल गए। अब आईपीओ खत्म होने के बाद इन फ्यूचर आपको वो शेयर बेचने हैं, तो कहाँ बेचोगे भाई, आईपीओ तो खत्म हो गया। तो आपको वो शेयर बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए आपने आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया, आईपीओ खत्म होने के बाद आप चाहते हो कि आप उस कंपनी के शेयर बाय करो, तो भी आपको सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं, प्राइमरी मार्केट ने कंपनी ने शेयर ऑफर करिए पब्लिक को शेयर मिल गए। अब पब्लिक कहाँ पे आ गई, सेकेंडरी मार्केट में। तो जिसको शेयर मिल चुके हैं उसको बेचने हैं, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ेगा। जिसको शेयर नहीं मिले, उसको बाय करने हैं, उसको भी सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा। कंपनी अपना पैसा लेके साइड हो चुकी है, ठीक है जी। तो सेकेंडरी मार्केट ही ऐसी मार्केट है जिसमें हमारी मेनली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है, राइट। तो आईपीओ का जैसे ही पार्ट खत्म होता है, कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आके स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो जैसे ही कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, आप देखोगे कि उस कंपनी के शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। कभी शेयर प्राइस बढ़ता है, कभी शेयर प्राइस गिरता है। तो इसी फ्लक्चुएशन का हमको फायदा उठाना है, इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? राइट, इनकेस आपको कोई डाउट होता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो अब क्या है कि जी एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुकी है। अब उस फ्लक्चुएशन का हमको फायदा उठाना है। कैसे उठाएंगे वो समझते हैं, बट उससे पहले देखते हैं कि फ्लक्चुएशन होती क्यों। तो कईयों को डाउट होता है कि भाई कोई इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट को दो फोर्सेस कंट्रोल करती है, डिमांड और सप्लाई, राइट। तो जब डिमांड बढ़ता है, मान लीजिए कि किसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आई कि उस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, राइट। तो अब लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए बिड लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। जो कि कंपनी के शेयर लिमिटेड है,
तो अगर आपको उस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो आपको हायर प्राइस पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो जो भी डिमांड बढ़ रही है, लोग हायर प्राइस पे ऑर्डर लगा रहे हैं, तो स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो जब डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, राइट। मान लीजिए किसी कंपनी की कोई नेगेटिव न्यूज आई है कि जी कोई स्ट्राइक हो गई या कोई प्रोडक्ट उनका बैन हो गया। अब क्या करेंगे लोग? उस शेयर को सस्ते में बेच के उस ट्रेड से निकलने का प्लान करेंगे, राइट, चाहे सस्ते में बेचना पड़े। तो जब नेगेटिव न्यूज आती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, तो प्राइस क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये फोर्सेस है जो मार्केट को चलाती हैं, ठीक है जी। अब मार्केट में काम करने की अप्रोच कौन कौन सी है? तो यहाँ पे ना दो अप्रोच होती है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, राइट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। जी मेरे पास एक एक्स अमाउंट पड़ी हुई है, मुझे ये पता है कि भाई हाल फिलहाल में वो अमाउंट मेरे काम की नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक अच्छी सी कंपनी ढूंढी और उसमें पैसा लगा के छोड़ दिया। दैट इज इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कोई शेयर बाय कर रहे हो और आप उस शेयर को 1 साल से ऊपर होल्ड करके चल रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। सेकंड है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज फॉर रेगुलर इनकम। मेरे पास एक एक्स अमाउंट पड़ी है और मुझे उस अमाउंट पे हर महीने कुछ परसेंट का रिटर्न निकालना है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज फॉर रेगुलर इनकम। ट्रेडिंग में क्या होता है? आपने कोई शेयर बाय किया और आपने 1 साल से पहले पहले उसको बेच दिया, वो होती है जी हमारी ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं हम बाय एंड होल्ड अप्रोच, हमने देख लिया। ट्रेडिंग में यूज करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं? आपने जिन्होंने अभी तक ट्रेड किया है उन्होंने यूज किया होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है एक प्री डिफाइंड ऑर्डर, जिसमें आप ब्रोकर को ये बताते हो कि जी अगर मुझे इतना लॉस हो रहा हो तो मैं वो लॉस बुक करके उस ट्रेड में से निकलना चाहता हूँ, राइट। एक प्री डिफाइंड ऑर्डर जो आप ब्रोकर को लगाते हो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है जी। अब दोनों अप्रोच अलग अलग है, तो दोनों की जो स्टडी है वो भी अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच, राइट। जैसे कि अपनी अभी आप में से किसी ने बताया कि आप वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक देखते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो हर स्टडी में ना एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, इसमें भी एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं कि भाई जिस इकोनॉमी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो इकोनॉमी हेल्दी है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो उसके लिए हम डिफरेंट इंडिकेटर्स देखते हैं, लाइक जीडीपी, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट डेटा एक्सेट्रा, राइट। तो इससे हमको ये आइडिया मिलता है कि जी जो हमारी इकोनॉमी है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होता है? भाई इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है देख लिया, तो अब उस इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर है, फार्मा है, बैंकिंग है, ऑटो है, केमिकल है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, राइट। तो उनमें से कौन सा सेक्टर या कौन सी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या किसने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो कि अब आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसे सेक्टर हम छाड़ते हैं, राइट। जैसे आजकल टीवी सेक्टर बहुत चल रहा है, केमिकल सेक्टर की बारी आ चुकी है, हाँ, एफएमसीजी सेक्टर जो है वो काफी स्टेबल है। तो ऐसे हम सेक्टर छाड़ते हैं कि कौन से सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब उस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको आपस में कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज एक्सेट्रा, राइट। तो उनमें से जो कंपनी अच्छी निकलती है उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। सो फंडामेंटल इज फॉर इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट में जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से ऊपर होता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो आपके लिए क्या आता है ऑप्शन? ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग जो कि अप्रोच अलग है तो उसकी स्टडी भी अलग है, राइट। तो ट्रेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच, ठीक है जी। अब टेक्निकल क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस को हम चार्ट रीडिंग भी बोलते हैं। चार्ट्स को रीड करके ये फोरकास्ट करना कि अब प्राइस कहाँ जा सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल
पास्ट प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करना और उसके बाद ये फोरकास्ट करना कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। इस स्टडी को बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा जी, एक चार्ट ओपन करते हैं। टाटा मोटर्स सबने सुना है? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप टाटा मोटर का टेक्निकल चार्ट देख रहे हो। हमें क्या करना है, पास्ट प्राइस मूवमेंट एनालाइज करके फोरकास्ट करना है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो सपोज मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो ऐसा क्या करूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। हाँ जी, एनीवन? टाटा मोटर का भाव चल रहा है अभी शेयर का 1012 रुपये पर शेयर, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है। ऐसा क्या करूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। हाँ जी, जो लोग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या करते हैं जब हमको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है? हम उस शेयर को बाय कर लेंगे, और जब वो अप्रिशिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। ये तो होती है ट्रेडिंग, सस्ता खरीद के महंगा बेचना। बट ऐसा तो नहीं है कि मार्केट रोज ऊपर ही जाती है, मार्केट गिरती भी तो है। तो गिरती हुई मार्केट में पैसा कमाना है, क्या तरीका है उसका? हाँ जी, कौन बता सकता है? गिरती हुई मार्केट में पैसा कमाना है सेलिंग करके थे। सेलिंग करके। और बट आपके पास अगर शेयर नहीं हुआ हो तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है शॉर्ट सेलिंग का। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में ना आप ऐसी भी चीज बेच सकते हो जो आपके पास नहीं है। जो शेयर आपके पास नहीं है आप उसको भी बेच सकते हो। तो गिरती हुई मार्केट में हम क्या करते हैं, पहले शेयर को बेच देते हैं। मान लीजिए 1012 का भाव चल रहा है, इस पे पहले मैंने शेयर को बेच दिया, और जब शेयर का प्राइस गिर गया 920 आ गया, मैंने इस शेयर को क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है जी, तो गिरती हुई मार्केट में पैसा कमाना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। आप अगर डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हो, ऑप्शन मार्केट में काम करते हो, तो आपने सुना होगा पुट के बारे में, कॉल और पुट, राइट? तो जब पुट बाय करते हैं तो बेसिकली हम गिरती हुई मार्केट पे पैसा लगा रहे हैं कि मार्केट और गिरे और आपको प्रॉफिट हो, तो उसको बोलते हैं पुट बाय करना। ये हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, तो इन दोनों में से कौन सी अप्रोच आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, या किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है आपको, इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में। हाँ जी, बाकी सब? ट्रेडिंग मुझे लगता है सर, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते ठीक है, तो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, टेक्निकल किस किस ने अभी तक सीखने का ट्राई किया है ऑनलाइन, यूट्यूब पे, कहीं पे? मैंने किया है सर, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से किया था। कितना समझ आया? कुछ कुछ सर, थोड़े बहुत लिमिटर्स वगैरह लगाना, बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो टेक्निकल के बारे में देखें आज। ओके, तो आपने जब टेक्निकल लगाया कितनी एक्यूरेसी आई टेक्निकल की? हाँ जी, जब टेक्निकल आपने सीखा, उस टेक्निकल को आपने बैक टेस्ट किया, तो कितनी एक्यूरेसी निकली? कितनी बार काम करता है टेक्निकल, कितनी बार फेल होता है? कहानी पता क्या है, टेक्निकल की जो पीओपी है ना,
पीओपी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस जनरली 50% होते हैं, अनटिल अनलेस आप कोई अलग सिस्टम या कोई अप्रोच यूज ना करो जो आपने खुद डेवलप की हो, या जो बैक टेस्टेड अप्रोच हो जिसमें एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा आती है। अगर आप नॉर्मल टेक्निकल यूज करते हो, राइट, जो बेसिक थ्योरी में बताया जाता है टेक्निकल के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग 50% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट में रहो, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्या 50% पीओपी काफी है ट्रेडिंग के लिए? बताइए। 50% मतलब एक बार नहीं प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, क्या काफी है इतना? नहीं नहीं। राइट। तो टेक्निकल में क्या आता है ना, हमको ना एक बेसिकली एक एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसकी पीओपी 50% से ज्यादा हो, क्योंकि अगर 50% की पीओपी मिल रही है हमको, तो एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, कुछ फायदा नहीं है। क्या पीओपी बढ़कर 100% हो सकती है? नहीं सर, 100 भी नहीं हो सकती है वो। बिल्कुल 100% भी पीओपी कभी नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सारे ट्रेड लो टेक्निकल के बेस पे और वो सारे के सारे ट्रेड ठीक जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो हमको ये नहीं अचीव करना कि भाई हमारी एक्यूरेसी 100% हो जाए। हम हमारा क्या काम है, बस जो पीओपी है उसको 50% से बढ़ाना है हमको। राइट। अब वो कैसे इंक्रीज होगी उसको समझते हैं एक बार। तो ये टेक्निकल के मेन एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स को मिला के बनता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। राइट। ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे यूज करनी है। तो अब देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड क्या आ रहा है, ट्रेंड लाइंस। थर्ड चार्ट पैटर्न, फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न, देन फिफ्थ आपका आ रहा है टूल्स एंड इंडिकेटर्स। राइट। जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, और जो फिफ्थ पॉइंट है इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टूल्स और इंडिकेटर्स है, ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के काम आते हैं। राइट। अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है तो देखो कहानी क्या है, ट्रेडिंग ना 2 टाइप की होती है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। राइट। अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं कि भाई मार्केट में क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, क्या क्या न्यूज़ चल रही है, ग्लोबली मार्केट कैसे काम कर रही है, बड़े प्लेयर्स मार्केट में कहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, कौन सा शेयर उठा रहे हैं, कौन सा बेच रहे हैं, कौन से सेगमेंट में पैसा लगा रहे हैं। ये सब जो हम देख के मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, ट्रेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। दूसरा वो होती है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जिसमें हम सेट ऑफ रूल्स रखते हैं प्री डिफाइंड कि भाई अगर ऐसा होगा तो बाय करना है, ऐसा होगा तो सेल करना है। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। उसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। ओके जी। राइट। तो ये बेसिकली क्या है, एक टेक्निकल चार्ट पे लगा हुआ एक सेटअप है। एंड इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग या फिर स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड लेना। एल्गो के बारे में सुना है आप में से किसी ने? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, एनीवन?
ये रोबोट को बोलते हैं सर शायद। हाँ जी, तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली आप प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स कोड करते हो, राइट? तो उसको कोडिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो ट्रेडिंग है वो हो जाती है ऑटोमेटेड, राइट? आपको पूरा एक प्री डिफाइंड पूरा जो स्ट्रक्चर है, सेटअप है, वो कोड करना है कि एंड अगर ऐसा ऐसा होता है तो हमें बाय का ट्रेड लेना है, ऐसा ऐसा होता है तो सेल का ट्रेड लेना है। तो उससे क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके सारे ट्रेड लेता रहेगा, आपको मैन्युअली कोई ट्रेड लेने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। वैसे ही एक सेटअप है जिसमें हाइकनाशी चार्ट यूज करे हुए हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, एडीएक्स, सुपर ट्रेंड, वीवेब, राइट? और वॉल्यूम का भी यूज है। तो इसमें ये भी एक सेटअप है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। अब अपना एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए ना आपको टेक्निकल पूरा ठीक से समझना पड़ेगा कि टेक्निकल होता कैसे है, कैसे कैसे काम करता है, और क्या क्या साइकोलॉजी रहती है टेक्निकल यूज करते हुए। तो टेक्निकल का बेसिक समझते हैं अभी, फिर सेटअप पे भी आएंगे, देखेंगे सेटअप कैसे काम करता है। तो ये कहानी आती है कि टेक्निकल जो स्टडी है उसमें 30% साइंस का पार्ट है और 70% आर्ट का पार्ट है। अब ये वो साइंस और आर्ट नहीं है जो हमने स्कूल कॉलेज में देखी थी। साइंस का मतलब होता है फैक्ट्स, है ना? जैसे 2+2 4 है, 4 ही रहेगा, ये एक फैक्ट है। अब साइंस का मतलब, सॉरी, आर्ट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, कि भाई अगर 2+2 4 है तो 3+1 भी तो 4 है, ये आर्ट होगी। तो वैसे इस टेक्निकल स्टडी में 30% साइंस है, 70% आर्ट का पार्ट आता है, राइट? अब साइंस और आर्ट किस एक्सटेंट तक है ये हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है टेक्निकल में, जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ चार्ट आता है ना, वो आता है आपका लाइन चार्ट, राइट? अभी लाइन चार्ट क्या होते हैं? आप में से कितनों ने अभी तक टेक्निकल चार्ट रीड करना सीखा हुआ है? आप एक बार मुझे बता दो ताकि मैं एडवांस पार्ट पे आ जाऊं सीधा। किस किस ने टेक्निकल चार्ट रीड करना सीखा हुआ है थोड़ा बहुत? एनीवन, या मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं? इसको सर प्राइस मूविंग का पता चल जाता है। हाँ जी, प्राइस मूविंग का पता चल जाता है सर। हाँ जी। तो बेसिकली हम टेक्निकल स्टार्टिंग से देख लेते हैं, बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएगा जिन्होंने टेक्निकल नहीं देखा। तो क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ चार्ट है लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, वो क्या हमको बताते हैं? तो हमने ग्राफ में देखा हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, यहाँ पे आता है आपका टाइम, और यहाँ पे होता है प्राइस, इसी को बोलते हैं हम चार्ट। और यहाँ पे टाइम के साथ साथ प्राइसेस की मूवमेंट को जब हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, राइट? अब लाइन चार्ट का फायदा क्या है? तो सबसे पहले ना हमको देखना होता है मार्केट ट्रेंड। तो सबसे पहला होता है हमारा अप ट्रेंड। वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस प्राइस मूवमेंट को आप क्या बोलोगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? यहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया, ट्रेंड है सर। राइट, एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया। अब देखो, आप हमको ना कुछ टर्म्स याद करनी पड़ती है टेक्निकल में, जैसे कि स्विंग हाई और स्विंग लो। प्राइस ऊपर जाता है, एक हाई बना के नीचे आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्विंग हाई, राइट? प्राइस एक लो बना के ऊपर आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं?
स्विंग लो। यहाँ पे आप देखोगे एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ है, एक स्विंग लो क्रिएट हुआ है, अगला स्विंग हाई फर्स्ट हाई के ऊपर है, इसको बोलते हैं हम हायर हाई। सेकंड लो फर्स्ट लो के ऊपर है, इसको क्या बोलेंगे हम, हायर लो। तो हायर जब लो। तक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, अप ट्रेंड। राइट, ये हमेशा याद रखना, बहुत बेसिक चीज है बट आगे बहुत काम आती है। सो हायर हाई एंड हायर लो। तो अगर कोई स्टॉक या कोई इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ट्रेड लेंगे, अप ट्रेंड में क्या ट्रेड लेते हैं, बाय का ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, स्टॉक को बाय करेंगे। सेकंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आपको कुछ ऐसी मूवमेंट होती दिखेगी कि टाइम के साथ साथ प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो पहला स्विंग लो बना, पहला स्विंग हाई बना, अगला लो फर्स्ट लो के नीचे, इसको बोलते हैं लोअर लो। अगला स्विंग हाई फर्स्ट हाई के नीचे, इसको बोलते हैं लोअर हाई। जब तक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनती है, तो बोलते हैं ट्रेंड। राइट, और डाउनवर्ड मूविंग मार्केट, डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में सिर्फ सेल लिख देता हूं। तो हो गया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। एक साइडवेज मार्केट भी होती है। इसमें प्राइस ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है, एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट या फिर कंसोलिडेशन। इसके अंदर टेक्निकली हमको कोई ट्रेड नहीं लेना होता, बट हम डेरिवेटिव मार्केट में साइडवेज मूवमेंट वाली मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, वो आगे की बात है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा, आप बताना कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। एक डेटा है मेरे पास, ओके। तो सपोज ये एक स्टॉक है XYZ नाम का, और ये 1 तारीख से 9 तारीख तक का उसका क्लोजिंग डेटा है। अब इस डेटा को अगर मैं लाइन चार्ट पे उतार दूं, तो ये आपको एक लाइन चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का डेटा और प्राइस की मूवमेंट। अब इन क्लोजिंग प्राइस को जब मैंने लाइन से कनेक्ट कर दिया तो लाइन चार्ट बन गया। अब ये क्या ट्रेंड है, इस ट्रेंड को क्या बोलोगे आप, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? अप ट्रेंड में सर। अप ट्रेंड में ये चार्ट जो बनना है अप ट्रेंड का बना है। तो अप ट्रेंड में क्या ट्रेड लेते हैं, बाई बाई बाई। बाय का ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर लिया, या बाय कर लिया। बाय करते ही स्टॉक गिर गया, और ये तो नुकसान हो जाएगा, है ना। लॉस आना तो हो जाएगी। वैसे ही गिरती हुई मार्केट में क्या करते हैं, हम शॉर्ट सेल करते हैं। मैंने इसको शॉर्ट सेल किया और प्राइस बढ़ गया, क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। तो भी नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली लाइन चार्ट सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ चार्ट क्यों बोलते हैं इसको, लाइन चार्ट हमको ट्रेंड तो बता देता है बट एंट्री पॉइंट नहीं बता पाता कि हमको एंटर कहाँ करना है। लाइन चार्ट ने ट्रेंड बता दिया कि जी अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, बट इतना काफी नहीं है ना अपने लिए। हमको तो ये पता करना है कि भाई हम ट्रेड में एंटर कब करें। अप ट्रेंड का मतलब ये थोड़ा ना कि आप कहीं पर भी बाय का ट्रेड लेके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो ये कमी, ये जो लाइन चार्ट की कमी क्यों है, क्योंकि लाइन चार्ट में ना सारा डेटा नहीं है।
लाइन चार्ट में क्या मिल रहा है हमको? सिर्फ क्लोजिंग डेटा कि 1 तारीख को इतने भाव पे बंद हुआ, 2 तारीख को इतने भाव पे बंद हुआ। बट अपने को क्या चाहिए? ये चारों डेटा है कि 1 तारीख को कितने पे खुला, 1 तारीख को कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया और फिर कितने पे बंद हुआ। तो इस डेटा को बोलते हैं OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। अब ये डेटा लाइन चार्ट तो नहीं दिखाता, तो कौन सा चार्ट दिखाएगा? तो बात है हमारे बार चार्ट। अब क्या होगा कि हर डेट पे सिर्फ एक क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर पूरा एक चार्ट है तो यहाँ पे टाइम आ रहा है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। अब यहाँ पे सिर्फ हम लाइन चार्ट नहीं लगाएंगे, हम हर एक डेटा सेट पे ना एक बार बनती हुई देखेंगे हर डेटा सेट पे एक बार बनती हुई दिखेंगे। अब ये बार क्या दिखाती है वो समझते हैं। तो ये एक बार है, हर बार की ना 2 आर्म होती है, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। लेफ्ट आर्म हमेशा ओपनिंग प्राइस दिखाएगी और राइट आर्म क्या दिखाएगी? क्लोजिंग प्राइस। ये जो टॉप पार्ट होता है ये हाई दिखाता है और बॉटम ये दिखाएगा लो। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। अब इस बार को देख के बताओ ये बार क्या बन रही है, बुलिश या बेरिश? ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो ये बार क्या बनेगी? बेयरिश, बुलिश। बेयरिश। सर ओपनिंग एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओके ठीक है। तो देखिए हर बार की ना 2 आर्म होती है, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। लेफ्ट आर्म हमेशा ओपनिंग प्राइस दिखाएगी और राइट आर्म हमेशा क्लोजिंग प्राइस दिखाएगी। राइट। अब इसमें देखो लेफ्ट आर्म नीचे है और राइट हाँ आर्म, जी, क्लोजिंग ऊपर हो रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, राइट आर्म ऊपर। बुलिश बन रहा, तुम प्राइस मतलब भाव खुला था नीचे, ये स्टॉक का भाव खुला था नीचे, क्लोज बंद हुआ है ऊपर हुआ है। ऊपर। तो जब हमें लगता है कि भाई मार्केट ऊपर भाग रही है या भागने वाली है, तो उस मार्केट को बोलते हैं बुलिश मार्केट। ठीक है, ये ये थोड़ा राइट लेफ्ट तो कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड बार बनाई है ये है बुलिश बार। और वैसे ही ठीक है, यहाँ पे एक बार बनाता हूँ मैं राइट साइड में। अब इसकी लेफ्ट आर्म ऊपर है, राइट आर्म नीचे, मतलब ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे, हाई और लो वैसा ही सेम रहता है। हाँ सर ये बन रहा है सर, बेयरिश। ये बार क्या बन रहा है? बेयरिश बन रहा है सर ये, ये क्योंकि बार इसमें प्राइस नीचे आ गया ना, क्लोज नीचे हुआ है। बिल्कुल। अब अगर यही मैं चार्ट अब आपको अगर मैं वहां पे दिखाऊं, फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ, सारी बार ड्रॉ नहीं करूंगा उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये चार्ट है और ये आपको प्राइस मूवमेंट होती हुई दिख रही है। और जो लास्ट बार है वो अगर कुछ कुछ ऐसे बनती हुई दिखे तो ये ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में बाय का ट्रेंड लेते हैं। बट क्या जो लेटेस्ट बार बन रही है क्या वो मुझको सिग्नल दे रही है कि मुझे यहाँ पे बाय का ट्रेंड लेना चाहिए? नहीं सर, नहीं लेना चाहिए। अब देखो जो कि अप ट्रेंड है बट स्टिल ये मुझे बाय का सिग्नल नहीं दे रही। राइट। अब मान लीजिए यहां से प्राइस टूटा और यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इन लेवल को बोलते हैं हम सपोर्ट का लेवल, ये भी आपको बताऊंगा क्या होता है। अब मान लीजिए यहां से प्राइस गिरते हुए नीचे आया और यहाँ पे मुझको एक ऐसी बार बनती हुई दिखी जो कि क्या है? बुलिश है। क्या यहाँ पे मैं बाय का ट्रेड ले सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे मैं इस स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। मैं इस लेवल पे इसको बाय करूंगा, ये बॉटम जो है ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। बाय करूंगा और मेरा ऊपर का टारगेट होगा। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब कहानी ये है कि ऐसे नहीं है कि मार्केट जैसे डाउन आई मुझे कोई भी बुलिश कैंडल बनी दिखी और मैंने बाय कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। ये कैंडल्स हमको कंफर्मेशन कब देती है? जब ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बने। और उस लेवल को क्या बोलते हैं?
उन लेवल्स को बोलते हैं हम सपोर्ट and resistance. एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट बेसिकली वो लेवल होता है जो भाव को बार बार नीचे जाने से रोक रहा होता है, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, राइट। तो किसी शेयर की प्राइस की मूवमेंट ऐसे हो रही है इन दो लेवल के बीच में, तो ये जो नीचे वाला लेवल है ये हो गया सपोर्ट, और ऊपर वाला resistance. तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो अब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस आया और उसने मुझे वहां पे बुलिश कंफर्मेशन दी, बुलिश बार की कंफर्मेशन दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाय का ट्रेड लूंगा, राइट। अब क्या हुआ कि ये बार को रीड करना ना थोड़ा मुश्किल हो गया था, आपको उसका रीजन बताता हूं मैं भी। तो ये हम टाटा मोटर का चार्ट देख रहे थे, आपको पहले मैं बार चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये होते हैं बार चार्ट, मतलब आपको लेफ्ट आर्म राइट आर्म देखना पड़ेगा। अब कहानी क्या है कि हल्की सी गलती होगी ना लेफ्ट आर्म राइट आर्म को देखने में, तो बाय का सेल हो जाएगा, सेल का बाय हो जाएगा, मतलब ट्रेड पूरा उल्टा पड़ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर की जाए, लेफ्ट आर्म राइट आर्म देखने में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत कैसे दूर होगी, तो क्या किया गया जी, बार चार्ट को कन्वर्ट कर दिया गया कैंडलस्टिक चार्ट में। अब इस पे ध्यान देना एक बारी, यहाँ पे अगेन मैं दो बार बना रहा हूँ। ये बुलिश बार है लेफ्ट में और ये बेरिश बार है। अब देखना मैं इन बार को ना क्लोज कर देता हूँ एक कैंडल लाइक फॉर्मेशन में, कैंडल की शेप जैसी फॉर्मेशन में। अब जो कि इस कैंडल की ओपनिंग नीचे हुई थी और क्लोजिंग ऊपर हुई थी, तो इस कैंडल का कलर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ग्रीन, राइट। ग्रीन मतलब ग्रीन कलर को मार्केट में किया जाता है डिनोट एज बुलिश, राइट। अब मैं इस बेरिश बार को क्लोज करता हूं। अब देखोगे आप ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे, तो इसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड। रेड कैंडल को कैसे किया जाता है डिनोट, Bearish. राइट। अब ये है कैंडल की होल बॉडी, पूरी बॉडी। जो कलर्ड पार्ट होता है वो होता है मेन बॉडी, और ये होती है हमारी टेल्स। कई लोग टेल बोलते हैं, कई विग बोलते हैं, कई शेडो बोलते हैं, अलग अलग नाम से। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये होती है हमारी कैंडलस्टिक, जी। ये है मेन बॉडी, ये हाई बताता है, ये लो बताता है, चाहे कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो। अब इनको कई लोग टेल बोलते हैं, कई विक बोलते हैं, कई शेडो बोलते हैं, कुछ भी बोलो बात एक ही है, ठीक है जी। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इनको रीड करना आसान रहता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि कलर हमको ज्यादा इजीली समझ आ जाते हैं। तो अब इस चार्ट को मैं कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके जी, तो ये हमारे कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लेवल लगा रहा हूँ। टाटा मोटर का ये चार्ट है, जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये बेसिकली टाटा मोटर के
चार्ट में सपोर्ट का काम करेगी। तो अब यहाँ पे बताइए ट्रेंड क्या चल रहा है टाटा मोटर में। अगर मैं इस ट्रेंड को देखूं, पूरे ट्रेंड को, तो क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? फिलहाल तो सर अपना हाँ जी, एज ऑफ नाउ जब तक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रही है, आप देखोगे कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए हैं अभी तक, है ना। यहाँ पे देख रहे हो हायर लोज बन रहे हैं अभी तक जो ब्रेक नहीं हुए हैं। तो जब तक ये इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं होते, तब तक ये अप ट्रेंड रहेगा। तो प्राइस अगर यहाँ पे डाउन सपोर्ट पे आता है और आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी तो क्या करोगे? हाँ जी बताइए। प्राइस डाउन आया, सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट है ना, और यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल बनती दिखी, क्या ट्रेड लोगे? बाइंग साइड फुल साइड का ट्रेड बनेगा सर, बाइंग जोन में। बिल्कुल, यहाँ पे हम बाय का ट्रेड लेंगे। अब कहानी क्या होती है कि भाई ये सपोर्ट लेवल ना कभी कभार ब्रेक भी हो सकते हैं, यस सर। है ना। तो अगर प्राइस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करता हो नीचे निकलेगा तो इसका पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब तक हायर लॉस बन रहे हैं तब तक तो अप ट्रेंड है। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो जी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो डाउन ट्रेंड अगर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे आप बाय की जगह क्या ट्रेड लोगे? शॉर्ट सेल का ट्रेड लोगे, आप डाउन साइड का ट्रेड लोगे, राइट। अब ये तो यहां तक देखो साइंस थे, जो हम देख रहे 30% साइंस, 70% आर्ट। सपोर्ट पे प्राइस आएगा, कैंडल बुलिश बनती है तो बाय का ट्रेड लेना है, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो सेल का ट्रेड लेना है। यहां तक की थी साइंस। अब भाई जब प्राइस सपोर्ट पे आ रहा होगा, मेरे को तो पहले से तैयार रहना पड़ेगा ना कि भाई क्या ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है या इस सपोर्ट से रिवर्सल आ सकती है। ये होता है आर्ट का पार्ट, राइट। तो हर टेक्निकल एनालिस्ट अपनी अपनी एक थ्योरी बनाता है, राइट, अपनी अपना एक सेटअप बनाता है ये पता करने में कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि ब्रेक हो सकते हैं, राइट। तो वो हम मेन पार्ट समझेंगे अपने टेक्निकल के जो आर्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर, कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक होगा। अब वो सब ये सपोर्ट ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ये ना कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि भाई ग्लोबली मार्केट कैसी है, स्टॉक की कोई न्यूज चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, क्या स्टॉक का जो डेटा आया है, क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, क्या वो अच्छे आए हैं या बेकार आए हैं, राइट। क्या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो टाटा मोटर के शेयर्स को खरीद रहे हैं हैवी क्वांटिटी में या बेच रहे हैं। तो इन चीजों पर भी डिपेंड करता है कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। तो वो देखने के बाद ही हम जो है ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्निकल की पीओपी 50% है। अब यहाँ पे समझ रहे हो कि प्राइस यहाँ पे डाउन आने के बाद सपोर्ट से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीओपी कितनी होगी? 50%। क्या 50% पीओपी काफी है? नहीं। तो उसके लिए हमें बाकी का डेटा भी रीड करना आना चाहिए, जो कि हम देखेंगे आगे कि कैसे रीड किया जाता है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो सर। लो सर। ओके। तो क्या क्या डेटा रीड करना होता है? सर आई थिंक फर्स्ट तो सर ओआई डाटा वगैरह होता है। हाँ जी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है सर। मार्केट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं वो देखना होता है, ग्लोबल मार्केट कैसे कैसे काम कर रही है वो देखना होता है। ऑप्शन चेन डेटा हमको क्या बता रहा है कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स कहाँ बैठे हुए हैं, कि मार्केट को कहाँ जाता है वो नहीं देख रहे। और उसके बाद एफआईडीआई का डेटा, ये भी हमको काफी हद तक बताता है कि मार्केट का जो मूड है वो कहाँ का रह सकता है, राइट। जो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। Alright guys, तो आई होप आपको यहाँ तक काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम है, राइट। तो बस अपने अपने रिव्यूज और सजेशन आप काउंसलर्स को दे देना, राइट।
जल्दी मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन मार्केट को लेके या कोर्स को लेके, आप पूछ सकते हो। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट्स। ऑलराइट गाइस, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.